पढ़ेंगे ताप प्रवणता यानी टेम्परेचर ग्रेडियंट। हेडिंग आप लोग जो है बना लीजिए, ताप प्रवणता यानी टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके, जिसमें से फर्स्ट टाइम हम लोग पिक्चर बना लेते हैं, यानी कि चित्र बना लेते हैं। तो आप लोग देखिएगा, जो है ये चित्र है, क्योंकि हम लोग पहले भी इसके बारे में जान चुके हैं, पहले भी हम लोग बना चुके हैं। सही है कि नहीं सही है? पहले भी इस चित्र को हम लोग बना चुके हैं और जान चुके हैं, जिसमें से ये आपका परिच्छेद है, यानी कि दो परिच्छेदों में इसको दो परिच्छेदों में इसको काटा गया है। इसकी बात करते हैं तो ये थीटा है, यहाँ पर जो है थीटा माइनस डेल्टा थीटा। वहाँ देखिए इसके पहले चित्र में आपने देखा था, वो जो बना था क्यू माइनस डेल्टा क्यू करके लिखा था, यानी आगे वाला थीटा था, पीछे वाला जो है क्यू माइनस डेल्टा क्यू करके था। लेकिन नहीं, ये थीटा है, ये क्या है, डेल्टा माइनस थीटा है। बीच के डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बीच का डिस्टेंस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म डिस्टेंस, यानी सूक्ष्म दूरी, बहुत ज्यादा दूरी नहीं, सूक्ष्म दूरी लिया गया है। ठीक है, ये जो आपका भाग है, ये भाग है, और ये वाला जो भाग है ये आपका बी भाग है। दो आपका भाग है, जिसमें से उष्मा इस ए वाले भाग से क्या किया जा रहा है, इसको दिया जा रहा है, यानी ए वाले भाग की तरफ उष्मा दिया जा रहा है। और जो आपको उष्मा जा रही है, किस भाग की तरफ जा रही है, बी भाग की तरफ। ठीक है, यानी उष्मा का जो संचलन हो रहा है वो किस भाग की ओर हो रहा है, बी भाग की ओर हो रहा है। ठीक है, यहाँ हम लोग अंडरस्टूड करेंगे, यानी समझेंगे कि ताप प्रवणता क्या होती है, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है। ओके, यानी ताप प्रवणता क्या होती है, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होती है। ओके, चलिए हेडिंग आप लोग बना ही चुके हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। हमने दो अवस्था आप लोगों को बताया था। अगर हम लोग बात करते हैं उष्मा संचलन की, दो प्रकार की अवस्था मैंने बताया था। एक आपकी अस्थायी अवस्था बताया था मैंने, एक आपकी अस्थायी अवस्था बताया था। क्लियर है ना? दो अवस्था के बारे में मैंने आप लोग को क्लियर किया था कि आपकी अवस्थाएं कितनी होती हैं, दो अवस्थाएं होती हैं। देखिए, अब देखिए हम लोग ताप प्रवणता की अगर हम बात करते हैं तो पहला नंबर देखिए, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, यानी इसकी परिभाषा हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसकी परिभाषा डिफाइन करने के लिए हमें लेना पड़ेगा अस्थायी अवस्था। कौन सी अवस्था लेनी पड़ेगी, अस्थायी अवस्था लेनी पड़ेगी। अस्थायी अवस्था इसलिए लेनी पड़ेगी क्योंकि अस्थायी अवस्था में आप लोग देखे होंगे कि आपका एक भाग और दूसरे भाग का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। यानी एक भाग और दूसरे भाग का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, समान होता है, यानी इक्वल होता है। तो हम लोग लेंगे अस्थायी अवस्था में। किसमें लेंगे, अस्थायी अवस्था में। तो अस्थायी अवस्था में यानी इसको थोड़ा सा समझते हैं और समझ करके इस परिभाषा को थोड़ा सा लिखने की कोशिश करेंगे। पहले इसको माइंड में हम लोग रिपीट करेंगे कि आपकी क्या होती है। ठीक है, अस्थायी अवस्था में किन्हीं दो समतापी पृष्ठों के मध्य दूरी के सापेक्ष समतापी पृष्ठ। अस्थायी अवस्था में किन्हीं दो, यहां से ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका समतापी पृष्ठ है, ये भी आपका समतापी पृष्ठ है, यानी दो समतापी पृष्ठ को हम ले लेते हैं। अस्थायी अवस्था में किन्हीं दो समतापी पृष्ठों के मध्य दूरी के सापेक्ष यानी समतापी पृष्ठ, ये आपका है समतापी पृष्ठ, ये है आपका। थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको डिफाइन करके इसको हम लोग कंटेक्स्ट करेंगे, यानी सरल तरीके, समझ गए कि नहीं। कहने का मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि परिभाषा जो होती है वो उसको कठिन ना बनाइए। मतलब अगर कहा जाता कि ये फिजिक्स है तो उसको फिजिक्स मत बना लीजिए, उसको हिंदी बना लो। ठीक है, इसको आप फिजिक्स मत बनाओ, इसको हिंदी बनाओ। इतना सरल स्वभाव में उसको बना दो कि आपके दिमाग में वो चीजें कंठस्थ हो जाए, फॉरगेट ना हो। तो हम लोग समझते हैं, आई थिंक मैंने आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ कि अस्थायी अवस्था क्या होती है और अस्थायी अवस्था क्या होती है। दोनों अवस्था मैंने आप लोग को डिफाइन कर चुका हूँ, राइट। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे अस्थायी अवस्था, इसकी परिभाषा हम लोग डिफाइन करते हैं, ताप प्रवणता की परिभाषा हम लोग डिफाइन करते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट की। ठीक है, अस्थायी अवस्था में किन्हीं दो समतापी पृष्ठों के मध्य, ठीक है, किन्हीं दो समतापी पृष्ठों के मध्य दूरी के सापेक्ष
ताप परिवर्तन की दर को ताप प्रवणता कहते हैं। दूरी के सापेक्ष, राइट, ताप परिवर्तन की दर थीटा एंड थीटा माने डेल्टा थीटा। ताप परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? ताप प्रवणता कहते हैं, यानी टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं। अस्थायी अवस्था में किन्हीं दो समतापी पृष्ठों के मध्य दूरी के सापेक्ष ताप परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? ताप प्रवणता कहते हैं, यानी टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्लियर हुआ ना? एक बार और समझाते हैं। अस्थायी अवस्था में किन्हीं दो समतापी पृष्ठों के मध्य, अस्थायी अवस्था में किन्हीं दो समतापी पृष्ठों के मध्य दूरी के सापेक्ष ताप परिवर्तन की दर को ताप प्रवणता कहते हैं, यानी टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं। एक बार और समझाते हैं। अस्थायी अवस्था में किन्हीं दो समतापी पृष्ठों के मध्य दूरी के सापेक्ष, किन्हीं दो समतापी पृष्ठों के मध्य दूरी के सापेक्ष ताप परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? ताप प्रवणता कहते हैं। क्लियर हुआ ना? चलिए राइट करिए। अस्थायी अवस्था में, हाँ अस्थायी लिखिएगा, अस्थायी मत लिखिएगा। हेडिंग मैं बनवा चुका हूँ जी। ताप प्रवणता यानी टेम्परेचर ग्रेडियंट हो चुका है, इसकी परिभाषा लिखिए। ओके, अस्थायी अवस्था में, अस्थायी अवस्था में, अस्थायी अवस्था में किन्हीं दो समतापी पृष्ठों के मध्य, किन्हीं दो समतापी पृष्ठों के मध्य, किन्हीं दो समतापी पृष्ठों के मध्य मध्य की दूरी के सापेक्ष, किन्हीं दो समतापी पृष्ठों के मध्य की दूरी के सापेक्ष, मध्य की दूरी के सापेक्ष, किन्हीं दो समतापी पृष्ठों के मध्य की दूरी के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष ताप परिवर्तन की दर को, ताप परिवर्तन यानी कि थीटा एंड थीटा माने डेल्टा थीटा, इनके बीच का जो ताप परिवर्तन होता है, दूरी के सापेक्ष ताप परिवर्तन की दर को ताप प्रवणता कहते हैं। दूरी के सापेक्ष ताप परिवर्तन की दर को ताप प्रवणता कहते हैं। दूरी के सापेक्ष ताप परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग? ताप प्रवणता कहते हैं। चित्र आप लोग बना ही चुके हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, थोड़ा सा इसको हम लोग और अंडरस्टूड करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जो चित्र बना हुआ है, उष्मा संचरण की जो दिशा है वो ए से लेकर बी की तरफ है। जो ये आपका पिक्चर बना हुआ है इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि उष्मा संचरण की जो दिशा है वो किसकी ओर है? ए से लेकर बी की तरफ है, राइट। ए से लेकर बी की तरफ जो उष्मा संचरण की जो आपकी है, उष्मा संचरण का डायरेक्शन है, ठीक है। तो इनके बीच जो दो समतापी पृष्ठ, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर देखेंगे, राइट, इनके बीच में दो समतापी पृष्ठ यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे, दोनों क्या है आपका इस उष्मा संचरण की दिशा के लंबवत है। ये आपका देखिए उष्मा संचरण की दिशा इधर है और आपका देखिए समतापी पृष्ठ ये आपका लिया गया है। तो कहने का मतलब क्या है? उष्मा संचरण की दिशा के क्या है? आपका लंबवत है। ओके, उष्मा संचरण की दिशा के क्या है? लंबवत है। तो जिनके ताप क्रमशः अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्या आपका बना हुआ है? थीटा एंड थीटा माने डेल्टा थीटा, यानी इनके जो ताप है वो थीटा है और यहाँ के जो ताप है वो आपका क्या है? थीटा माने डेल्टा थीटा, यानी दो अलग अलग ताप है। क्या है? दो अलग अलग ताप है। तो अतः इन पृष्ठों के बीच अगर हम लोग ताप प्रवणता की बात करें, यानी यहाँ पर अगर हम लोग ताप प्रवणता लिखें, ताप प्रवणता, राइट, यहाँ पे अगर हम लोग ताप प्रवणता की बात करें तो ताप प्रवणता भी हम लोग परिभाषा में दिखाई दी है। ताप परिवर्तन की दर, दूरी के सापेक्ष ताप परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? ताप प्रवणता कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ताप परिवर्तन यानी ताप प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा? ताप परिवर्तन, ताप परिवर्तन, ताप परिवर्तन
ताप परिवर्तन, यहाँ पर हम लोग देखेंगे बेटा कि ताप प्रवणता बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, ताप परिवर्तन बटे लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, राइट। यानी ताप परिवर्तन बटे लंबवत दूरी, यानी ताप प्रवणता बराबर क्या निकल के आएगा, ताप परिवर्तन बटे लंबवत दूरी। यानी इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा क्लियर करें बाई सिंबल, यानी सिंबल के माध्यम से। तो यहाँ का ताप आपका थीटा माने डेल्टा थीटा है और यहाँ का ताप क्या है आपका थीटा है। तो ताप परिवर्तन क्या दिखेगा, थीटा माइनस का डेल्टा थीटा एंड माइनस का थीटा, राइट। ताप परिवर्तन ये हुआ, यानी कहने का मतलब थीटा माने डेल्टा थीटा एंड माइनस का थीटा बटे लंबवत दूरी, बटे हमारा क्या है लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी हमारा क्या निकल के आएगा, डेल्टा एक्स। क्या निकल के आएगा बेटा, डेल्टा एक्स निकल के आएगा। इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट हम लोग कर ले तो आपका ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट टूटेगा, राइट। ये आपका ब्रैकेट टूटने वाला है, तो यहाँ से निकल जाएगा थीटा माइनस का डेल्टा थीटा एंड माइनस का थीटा बटे डेल्टा थीटा, यानी से यहाँ से थीटा से थीटा आपका क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे नीचे आपका डेल्टा ये, ओके। तो यहाँ से आप लोग समझ में आ रहा होगा, यहाँ से थीटा माने डेल्टा थीटा माइनस थीटा, यानी थीटा और माइनस थीटा आपका एक प्लस में एक माइनस में, तो कैंसिल हो गया, यानी कि मिला आपका क्या, यानी माइनस डेल्टा थीटा बटे डेल्टा एक्स। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं ताप प्रवणता। तो ताप प्रवणता बराबर हमारा निकल के आया क्या, ताप प्रवणता बराबर, यानी ताप प्रवणता बराबर माइनस का डेल्टा थीटा बटे डेल्टा एक्स, ये तो निकल के आया। यानी ताप प्रवणता हमारा क्या निकल के आया, माइनस का डेल्टा थीटा बटे डेल्टा एक्स निकल के आया। क्लियर हुआ ना, और एनी प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक। यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो माइनस आया, राइट, यहाँ पर देखिए माइनस सिंबल आया है, तो माइनस सिंबल हमको क्या दर्शाता है, माइनस सिंबल ये दर्शाता है कि माइनस सिंबल ये दर्शाता है कि दूरी जब बढ़ती है, ध्यान दीजिएगा, अगर क्या बढ़ती है बेटा, दूरी बढ़ती है ना, यानी ए सिरे से लेकर बी सिरे की ओर अगर हम दूरी बढ़ाते जाएं, क्या बढ़ाते जाएं, दूरी अगर हम लोग बढ़ाते जाएं, तो यहाँ पर माइनस सिंबल ये हमको दर्शाता है कि ताप घटता। माइनस सिंबल क्या दर्शाता है, ताप घटता। मैंने पहले भी आपको डिफाइन कर दिया था कि ए सिरे से लेकर बी सिरे की जैसे आपकी दूरी बढ़ती हुई जाती है वैसे ही हो जाती है, क्या हो जाती है, ताप आपका क्या हो जाता है, घटता हुआ चला जाता है। क्लियर हो गया ना, तो आप लोग नोट कर सकते हैं बकायदा।